हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन थोड़ा बहुत स्लाइटली नेगेटिव आउटलुक था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम धड़ाम गिरेगा। वही चीज़ मैंने आपको बता भी दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि स्लाइटली नेगेटिव डेटा है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा गिरावट आएगा। और वही चीज़ आपने देखी कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉल हुआ निफ्टी में कि वो 25,200 पर आ गया, जो कि हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है। वहाँ तक तो नहीं आया, 350 तक के आसपास में आया। तो सपोर्ट भी बता दिया था कि नेगेटिव है तो 405 तक आ सकता है। ये ब्रेक होगा तो थोड़ा और फर्दर आपको फॉल देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो कि 70 टू 80 पॉइंट्स का फॉल हमने निफ्टी में एक्सपेक्ट किया था, वो आया। सेंसेक्स में भी हमें 200 से ज़्यादा पॉइंट का फॉल देखने को मिला, जहाँ से मैंने अपडेट किया था उस समय से लेके उसके बाद तक में, मतलब 10 बजे मैंने आपको अपडेट किया था सेंसेक्स को लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैंने अपडेट किया वहाँ से 200 पॉइंट्स का गिरावट भी हमें देखने को मिला और नेगेटिव आउटलुक था, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा हमें फॉल उसमें भी देखने को मिला। यूजुअली कोई भी आप जब ट्रेड लेते हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि निफ्टी में 30 टू 50 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर रहे हो, तो यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में आपको 0.5 का डेल्टा मिलता है, विच इज़ 15 टू 25 पॉइंट्स आपकी खुद की कमाई होगी। तो 15 से 25 पॉइंट अगर आप खुद कमा पा रहे हो निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 80 टू 100 पॉइंट्स आप स्पॉट में कैप्चर करो, यानी कि एट द मनी में आपका 40 से 50 पॉइंट बनेगा जो भी आप स्ट्राइक ले रहे हो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो 40 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 40 से 50 पॉइंट सेंसेक्स में, 15 टू 25 पॉइंट्स निफ्टी में, ये काफ़ी होता है एक ट्रेडर के लिए, स्पेशली अगर कोई ऑप्शन बायर है तो। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल के लिए आपको वेट करना ही नहीं है, स्पेशली अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी होती है। बाकी अगर आप नहीं जुड़े हो टेलीग्राम में तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। उससे क्या होता है कि अगर कोई भी लेवल में चेंज हो रहा है तो वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज ये फॉल आ क्यों रहा है। तो अभी क्या है कि अर्निंग सेशंस जो हैं, क्वार्टर वन अर्निंग, ये नए फिनेंशियल ईयर का FY26 का, उसका शुरू हो रहा है। एंड आज TCS का क्वार्टर 1 रिजल्ट आने वाला है। अभी IT सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा ड्रैग डाउन हुआ है। वाई? बिकॉज मल्टीपल चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। ग्लोबल डिमांड में थोड़ी कमी तो आई है ना, और ट्रेड टेंशन्स को भी लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। अभी क्या होना था, आज तक मतलब कल रात तक में मिनी ट्रेड डील हो जाना चाहिए था। इंडिया और यूएस का जो न्यूज़ आ रहा था कि इंडिया यूएस का मिनी ट्रेड डील कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इट इज़ नाउ, मतलब वो डिले हो गया है। अब हो रहा है कि अगस्त में होगा ये। तो अभी ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रंप ने ब्रिक्स को वार्निंग दिया है कि मैं एडिशनल टैरिफ आप ब्रिक्स के कंट्रीज़ पे लगा सकता हूँ, क्योंकि ब्रिक्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी यूएस हैं। ठीक है, तो वो यूएस के हित में नहीं है। तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है, जो कि ट्रेड डील अभी तक हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं। और ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेके वैसे ही मार्केट एकदम थक चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि अब टैरिफ को लेके कोई भी न्यूज़ आ रही है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आ जा रहा है जैसे पहले हो रहा था, क्योंकि वही वाला सीन हो गया है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया वाला सीन हो गया है। तो अब मार्केट भी अब यूज टू हो गया है कि यार ये तो आए दिन ट्रंप का कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। अभी कितना रिएक्ट करेगा मार्केट? हर बात पे तो इतना रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप डेली कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ठीक है, तो मार्केट अभी भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एक रेंज में ही है। हम, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एक रेंज में निफ्टी चल रहा है, अभी भी हम उस रेंज में ही प्ले आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रेंज के बाहर निकल गए। आप ऐसे देखो, ये है एक मेजर रेंज। ठीक है, अभी हमें इंट्राडे में इसके किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए कल के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन गया है, वो अब जो इमीडिएट जो आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो है 25,330 का लेवल। ठीक है, अब अगर 25,330 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो जो हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है, जो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, वो है 25,250 से लेके 200 के बीच का। ये जो 50 पॉइंट का जो रेंज है, 200 से 250, 25,200 टू 250, यहाँ से एक अच्छा बाउंस आने के चांसेस हैं। ये मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक जोन है जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया था और बहुत अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिला था। ये एक रीटेस्ट जोन है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सही में निफ्टी को अपसाइड जाना है
तो वो ये टैप करके यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो कोई भी ऐसा नहीं बोल रही कि यहाँ आते ही आप लॉन्ग कर जाओ, लेकिन शॉर्ट्स जो करेंगे ना, जैसे कि 330 ब्रेक होगा तो लोग जनरली शॉर्ट जाएंगे क्योंकि ये हमारा लेवल ब्रेक हो रहा है। तो अगर जब आप शॉर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 250 200 के एरिया से तो हम दूर ही रहे, हम शॉर्ट को एग्जिट कर ले, बेटर रहेगा। अगर 200 ब्रेक होता है तो फ्रेश आप वापस से अपना शॉर्ट प्लान करना, लेकिन 200 250 के आसपास में आते ही शॉर्ट से एग्जिट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए कि कुछ एक पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है क्या, क्या ये कोई एक ऐसा हैमर कैंडल बना रहा है क्या ये एक बुलिश मारूबुजू बना रहा है क्या, कोई भी तरीके का यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न अगर आता है 25,200 से 250 200 250 के आसपास में, तो यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक मार्केट को मिल सकता है। ठीक है, 330 इंट्राडे के लिए क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 250 200 तक हम जा सकते हैं। 250 200 इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे POI। ठीक है, ओहो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ POI जोन, ताकि जब यहाँ पर आए तो आपको पता हो कि यहाँ से शॉर्ट में एग्जिट कर जाना है और चुपचाप से बैठ के देखना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन है तो यहाँ से हम बाई साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ओपन हो रहा है लेकिन गिर नहीं रहा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाते ही लॉन्ग नहीं करना चाहिए। आइडियली हमें एक इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। अभी के लिए इमीडिएट स्विंग हाई बन चुका है 25,430 के आसपास में। ये वो लेवल है 430 का, जहाँ से अच्छा खासा 2 बार रिजेक्शन आया है। तो 430 अगर ये ब्रेक करे तब जाके यहाँ पे मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो 430 के ऊपर हम 495 550 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए निफ्टी का लेवल्स। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हमने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को तो ब्रेक कर दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ये वाला अगर आप देखोगे तो दिस वाज अ जोन ऑफ सपोर्ट। एक रेंज में था ना मार्केट, इस रेंज में मूव कर रहा था। अब ये रेंज ब्रेक हो गया है, तो अभी के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट हो गया है वो हो गया है आपका 56,860 का। अब अगर 56,860 का लेवल बैंक निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट है, अगर वो यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ओपन होकर 860 को अगर ब्रेक करता है, तो हम इजीली ये सपोर्ट तक आता हुआ बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, जो कि है आपका 56,630 का लेवल। एंड उसके नीचे भी आप फर्दर अपना प्ले आउट करो। जनरली 80 to 100 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो इनफ है, मोर देन इनफ है। थोड़ा रिस्क भी कम रहता है, आप जितना ज़्यादा पॉइंट के लिए बैठे रहोगे उतना रिस्क भी तो बढ़ेगा ना। तो 56,860 अगर ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर सेलिंग प्रेशर। कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड कैसे हम प्लान करेंगे, तो लॉन्ग साइड के लिए इसको हटा दो, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो लॉन्ग साइड हम कैसे प्लान करेंगे, अगर इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक करता है तो। अभी इमीडिएट स्विंग हाई क्या है, ये जो डबल टॉप बना के गिरा है, तो ये डबल टॉप का अगर हाई ब्रेक कर दे तब जाके एक रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 57,160 का लेवल है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, गिरा है, अभी यहाँ इस रेंज में ये प्ले आउट करेगा, जिस रेंज का अपसाइड है 57,020, जो कि एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर आके वापस से रिजेक्शन होने के चांसेस हैं अगर मार्केट का डेटा नेगेटिव रहा तो। और 56,865 सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो फर्दर फॉल होगा। अगर ये मान लो ऊपर आ जाता है इस लेवल पे 57,020 को ये रिक्लेम कर देता है, इसके ऊपर आ जाता है, छोटा मोटा आपको अपसाइड का ट्रेड मिल जाएगा, मतलब 50-60 पॉइंट्स का आपको मिल जाएगा। पर जो मेजर मोमेंटम है अपसाइड पे की पूरी रिकवरी हो गई, वो इस रेंज के ऊपर है 57,150 160 के ऊपर। क्यों, क्योंकि 57,160 के ऊपर ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, प्लस ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 57,160 अगर ब्रेक कर देता है तो 57,300 528 ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपके अपसाइड के चांसेस को बढ़ा देगा कि 57,160 के ऊपर 300 500 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिखने लगेंगे हमें। ओके, तो ट्रेड आप अपने हिसाब से प्लान करना। 80 to 100 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करते हो तो मोर देन इनफ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ये आपके लेवल्स हैं जिनमें आपको ध्यान में रखना है। कोई भी तरीके का आपका लॉन्ग पोजीशन है तो 300 आपका एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके आसपास या तो बुक कर लो या तो फिर आप ट्रेल करते जाओ जितना आपको मिले, क्योंकि 300 के बाद 530 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, तो इमीडिएट बेसिस पे 57,160 एंड 56,865 बेटर रहेगा कि इसके बाहर ही कोई ट्रेड को प्लान किया जाए। एंड इसको मैं हटा ही देती हूँ, ये लाइन रहने से ना कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ये लेवल पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा,
अब हम यहाँ पे चलते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है, क्योंकि अब जो नियरेस्ट एक्सपायरी होगी वो सेंसेक्स की ही होगी नेक्स्ट ट्यूसडे, तो उसमें तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो सेंसेक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट अभी दिख रहा है वो 83,140 का दिख रहा है। तो 83,140 अगर ब्रेक करता है तो वापस से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। 83,020 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एंड 8320 अगर ब्रेक करेगा तो 82,950 से लेकर 82,816 ऐसे लेवल्स आपको डाउन साइड पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो 83,140 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये डबल टॉप बना हुआ है और ये अभी एक रेंज में है, तो या तो ये इस रेंज को ब्रेक कर दे तो फर्दर फॉल आपको देखने को मिलेगा, या तो इस रेंज के ऊपर निकल जाए, ये डबल टॉप का जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दे। तो 83,385 अगर ब्रेक कर देता है तो हम 575, 778 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स में हमारे लिए 83,380 एंड ऑन द अपसाइड एंड ऊपर के नीचे के साइड पे 83,140 ऐसे लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है। फिन निफ्टी एंड मिड कैप में बढ़ने से पहले आपको मैं क्रिप्टो का भी बता देती हूँ। मैंने आज अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में शेयर किया था जो ट्रेड इथेरियम का, मैंने आपको एक ट्रेड बताया था कि 2665 के लेवल्स आएंगे, और BTC में भी आज जो मैंने आपको ट्रेड दिया था उसका भी टारगेट हो गया, इथेरियम का भी टारगेट हो गया, एंड उसके बाद वापस से एक लॉन्ग साइड का टारगेट मैंने दिया है। अभी भी अगर आप देखोगे तो BTC में बहुत अच्छा मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, अब ये मोमेंटम के बाद इसका एक मेजर जो डिप जोन है वो 9570 से 110,540 का लेवल है। इस रेंज में अगर टैप करता है तो आपको 1,13,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है BTC। तो जो भी लोग ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करते हैं, लॉन्ग पोजीशन आप अकॉर्डिंगली अपना सेटअप कर सकते हो 1,13,000 के लिए। ये आपके लिए एक बाय ऑन डिप जोन है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट $2,000 आपका यहाँ पर बनने के चांसेस है। $2,000 मतलब 1,60,000 रुपया होता है पर BTC का टारगेट। अब आप जितना भी BTC लो, आपको एक BTC लेने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो। तो मैं आज रात में आऊँगी लाइव, तो आप जुड़ जाइएगा लाइव में। तो अभी के लिए जो यही ट्रेड प्लान है कि 1,13,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए लीगली इन इंडिया, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, ये लीगल है। तो अगर आप लीगली ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो में तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। उससे आपको मिलेगा 10% का ट्रेडिंग फ़ी का डिस्काउंट, एज वेल एज आपको मैं क्रिप्टो ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ट्रेड सेटअप्स तो मेरे ग्रुप पे भी मिलते हैं और मैं लाइव में भी आती हूँ, तो लाइव में भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम है, आप लोग पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। जिनके पास अकाउंट नहीं है वो लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करके आज के आज आपका अकाउंट ओपन भी हो जाएगा, आप ट्रेड भी ले पाओगे। तो ऐसा नहीं कि आपको टाइम लगेगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अभी BTC में अपसाइड का। ठीक है, 1,13,000 तक के अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे चलते हैं, बैंक निफ्टी हो गया हमारा, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया। अब हमें चलना है मिड कैप पे। मिड कैप में देखिए इमीडिएट जो हमारे लिए स्विंग हाई है वो है आपका ये वाला एरिया 13,220 का एरिया। 13,220 के ऊपर से ये पॉजिटिव है, इसमें आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 220 के ऊपर से 170 अगर ब्रेक करता है, ये वाला 170 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो 170 के नीचे या 220 के ऊपर। मिड कैप में यूजुअली 35 पॉइंट्स का मूवमेंट काफ़ी होता है क्योंकि लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा है इसका। ठीक है, और फिर निफ्टी में एक ब्रेकडाउन हो चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, तो ये अभी नेगेटिव है। तो जैसे ही कल ये अगर ओपन होता है, कल ओपन होके अगर ये इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ये वाले लेवल के नीचे, मतलब 26,950 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो फिर निफ्टी आपको 26,900, 26,850 ऐसे लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव ये तभी होगा जब ये 27,085 को ब्रेक करेगा। तो 27,085 के ऊपर ही ये पॉजिटिव है, अदरवाइज ये 26,960 के नीचे से नेगेटिव है फिर निफ्टी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो देख रहे हो। एंड जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे पिन कर दिया है, साथ में डेल्टा का भी लिंक कर दिया है। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।